हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पादपों में जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में। हमने पिछले दो जो चैप्टर है उनमें पढ़ लिया कि पादपों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन कैसे होता है, उनका विस्तार से अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम विशिष्ट विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली विशिष्ट विधि होगी असंग जनन। असंग जनन या एपोमिक्सिस। दूसरी विधि हम स्टडी करेंगे वो है अनिषेक बीजता या अनिषेक बीजता को हम दूसरा क्या कह सकते हैं, एगेमोस्पर्मी। तीसरा इसके अंदर हो जाएगा, हम अध्ययन करेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में। सूक्ष्म प्रवर्धन जिसको हम कहेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। और फोर्थ इसके अंदर हम लास्ट अध्ययन करेंगे बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है उसके पूरे टॉपिक ये होंगे। अब ये जितने भी हम अध्ययन कर रहे हैं ये सब एक प्रकार के अलैंगिक जनन है, ठीक है, ये अलैंगिक जनन है, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये सभी जो प्रक्रिया है उनमें निषेचन नहीं होता, यानी बिना निषेचन के ही संतति का निर्माण होता है इन प्रक्रियाओं में, ठीक है, बिना निषेचन के ही। तो ये सब अलैंगिक जनन के ही प्रकार है, क्योंकि इनमें क्या हो जाएगा, इनमें एकल जनक के द्वारा ही संतति उत्पन्न हो जाएगी। केवल एक ही जनक है उसके द्वारा संतति उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से इनका हम क्या कह देंगे, ये एक प्रकार के अलैंगिक जनन ही है। तो इनमें सबसे पहले जो अध्ययन कर रहे हैं वह है असंग जनन। देखिए इसमें अ का मतलब हो गया अनुपस्थित है, ठीक है। संग का अर्थ क्या हो गया, जो निषेचन के लिए हम संग शब्द काम में लेंगे, जैसे विवाह के लिए लेते हैं ना संग, जैसे हो गया कि सलमान वेट्स समथिंग इस तरह। तो वेट्स के लिए हम क्या करते हैं, संग काम में लेते हैं ना हिंदी के अंदर, जैसे शारदा संग मनोज। तो ये क्या हो गया, संग का मतलब हो गया निषेचन, और जनन को कहते हैं। तो बिना निषेचन के ही, यानी इनमें क्या हो गया, बिना निषेचन के ही क्या हो जाएगा, जो संतति है, बिना निषेचन के ही जो संतति है वो उत्पन्न हो जाएगी, बिना निषेचन के ही संतति उत्पन्न हो जाएगी। अब हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था जनन का, हमने जब पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था तो उस समय हमने क्या पढ़ा था कि पहले क्या होता है, युग्मक बनते हैं। युग्मक बनने के लिए कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो गैमेट फॉर्मेशन है उसके लिए मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, उससे क्या बनेगा, गैमेट बनेंगे यानी युग्मक बनेंगे, और फिर युग्मक आपस में जुड़ेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ेंगे। इस प्रक्रिया को कहा था हमने निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अगर ये नहीं पता, पीछे वीडियो को आप अच्छी तरह देखें। तो हमने क्या कहा कि युग्मक बनेंगे और फिर उसमें क्या होता है, निषेचन होता है। तो निषेचन के बाद में ही क्या होगा, संतति का निर्माण होता है, भ्रूण बनेगी, भ्रूण से संतति बनेगा। तो मैं डायरेक्ट संतति का बता देता हूँ। तो देखें इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, फिर निषेचन हो रहा है, उससे भ्रूण बनेगा, भ्रूण से संतति बनेगी। तो अगर अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के बगैर ही पादपों में किसका निर्माण हो जाए, संतति का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम क्या कह देंगे, असंग जनन कह देंगे। तो आप यहाँ से इसका परिभाषा बना सकते हो कि बिना अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के ही संतति उत्पन्न हो जाती है पादपों में, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, असंग जनन कहलाएगी। अब असंग जनन है वो कौन कौन सा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था, जो पहला चैप्टर है अपना, पहला चैप्टर, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे आलू उगाना है आपको, तो आलू उगाने के लिए क्या करेंगे,
तो आलू पे जो आँख होती है, इस तरह आलू की आँख होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर काट कर क्या करते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं, उससे नया आलू वो बन जाएगा। इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया था, इसको कहा था हमने कायिक परिवर्धन, ठीक है, कायिक परिवर्धन। तो और दूसरा हमने पढ़ा था पिछली वीडियोज में ही, बिना निषेचन के ही बीज बन जाता है, उसको हम क्या नाम दे रहे थे, अनिषेक बीजता। अपनिषेक बीजता नहीं, सॉरी, ये होगा अनिषेक बीजता। इसको हम सही कर लेते हैं, इसका नाम है अनिषेक बीजता, ठीक है। तो कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जो अनिषेक बीजता हो और जो कायिक परिवर्धन है, ये भी एक प्रकार का असंग जनन ही है, क्योंकि इसमें भी बिना निषेचन के ही होता है और कायिक परिवर्धन में भी बिना निषेचन के ही होता है। तो इस प्रकार बिना निषेचन के हो रहा है। तो कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जो वैज्ञानिक होते हैं, पादप वैज्ञानिकों का, बोटनिस्ट का, कि अनिषेक जनन है, अनिषेक बीजता है और कायिक परिवर्धन है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही एक प्रकार के असंग जनन होते हैं। चलिए असंग जनन के हम अलग अलग प्रकार का अध्ययन करते हैं। तो असंग जनन में अभी आपको बता दिया मैंने क्या होगा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं है तो युग्मक नहीं बनेंगे, युग्मक नहीं बनेंगे तो क्या नहीं बनेगा, निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। विदाउट फर्टिलाइजेशन द ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसमें निषेचन भी नहीं होगा और अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस भी नहीं होगा, और फिर डायरेक्ट क्या हो जाएगी, उनसे संतति उत्पन्न हो जाती है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, उसको हमने कह दिया असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा दिया। अब एपोमिक्सिस है, ये दो प्रकार का हो सकता है हमारे पास, उसको हम कहेंगे बीजाणुद्भिद एपोमिक्सिस हो गया, यानी बीजाणुद्भिद असंग जनन हो गया और युग्मकोद्भिद असंग जनन हो गया। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस हो गया और गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस हो गया। ये दो प्रकार के हमारे पास हो गए। अब देखें इन दोनों में अंतर क्या है, तो इसको अंतर को समझने के लिए पहले मैं बीजांड की संरचना बना देता हूँ। वैसे तो बीजांड की संरचना का हमने विस्तार से अध्ययन पिछले वीडियोज में कर लिया है। अगर आपको नहीं बनाना आ रहा, ठीक है, बीजांड और उसके विभिन्न भागों के नाम नहीं पता, तो आप क्या करें, पिछले वीडियोज है उसको ज़रूर देखें। और फिर इसमें हम बनाएंगे बीजांड और बीच में है भ्रूणकोश, ठीक है, और इसमें कोशिकाएं, ऊपर की तरफ 3 कोशिका, ठीक है, नीचे की साइड में भी 3 कोशिका, और उसके ऊपर एक अंड कोशिका है यहाँ पर, और मध्य में क्या है, 2 ध्रुवीय केंद्रक है, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या होता है, इनमें जो भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इनको तो हम क्या कहते हैं, अध्यावरण, इनको हम क्या कहेंगे, अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और अंतःअध्यावरण। ये है अध्यावरण बीजांड के अंदर, ठीक है, और ये बीजांडकाय, ये है बीजांडकाय न्यूक्लियस, ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दिया था, इंटेग्यूमेंट। और सबसे अंदर की साइड में ये वाला भाग है, ये क्या है, इसका नाम होता है भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक, ठीक है। और एम्ब्रियोसेक में कोशिकाएं हैं, ठीक है। पहली ये कोशिका है, इनका नाम क्या था, इनका नाम था प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिवैशांत कोशिका या एंटीपोडल सेल, ठीक है। बीच में क्या थे, 2 ध्रुवीय केंद्रक थे। ये हमारे पास क्या है, ये ध्रुवीय केंद्रक है, ये है ध्रुवीय केंद्रक, ओके। उसके पश्चात हमारे पास क्या थे, यहाँ पर अंड कोशिका, जो ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाई है, ये क्या है, अंड कोशिका। ये सब हमने क्या किया है, पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। और ये दोनों कोशिकाएं क्या है, ये दोनों कोशिकाएं हैं सहायक कोशिका। यहाँ पर तंतुरूपी समुच्चय भी तो होता है, लेकिन वह भी हमारे काम का नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। इसका नाम है सहायक कोशिका। अब देखें, ये सहायक कोशिका जो है, ठीक है, ये एन अवस्था में होती है, एंड कोशिका भी एन अवस्था में है, प्रतिमुखी कोशिका भी एन अवस्था में है, तीनों एन अवस्था में है, यानी ये तीनों अगुणित अवस्था के अंदर होते हैं। और अध्यावरण जो है,
ये 2n अवस्था में होता है और बीजांड भी 2n अवस्था में होता है। यानी अध्यावरण की जो कोशिकाएं हैं ये द्विगुणित होती है और जो बीजांड काय है उसकी कोशिकाओं भी द्विगुणित अवस्था में होती है और ये तीनों की तीनों कोशिकाएं अगुणित अवस्था में होती है। ये सब हमें ध्यान में रखना है। तो देखें, अगर भ्रूण का जो निर्माण हो, देखें हमने पढ़ा था भ्रूण कैसे बनता है। जब एक अंड कोशिका है, हमारे पास एक अंड कोशिका है, ठीक है, दूसरा हमारे पास एक नर युग्मक है। ये जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो युग्मनज बनता है और युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है, ठीक है, ये है युग्मनज। और फिर युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो इस दोनों को जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, इनको हम कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और जो भ्रूण है यानी एम्ब्रियो, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना, जाइगोट बना और जाइगोट से एम्ब्रियो बना, युग्मनज बना और उससे भ्रूण बना, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि बिना निषेचन के ही, यानी क्या होगा, ये जो है नर युग्मक है ये अंड कोशिका के पास नहीं आएगा और निषेचन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा, युग्मनज बनेगा और उससे भ्रूण बन जाएगा। तो अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है ये जो बीजांड की किसी 2n कोशिका से हो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है। अगर बीजांड की 2n कोशिका से, 2n का अर्थ क्या हो गया, द्विगुणित कोशिका से, तो भ्रूण का निर्माण द्विगुणित कोशिका से हो रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, बीजाणुद्भिद असंजनन, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। तो देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये दो कोशिकाएं हैं, ठीक है, एक कोशिका इनकी हो गई, दूसरी कोशिका इनकी, बीजांड काय की कोशिका और अध्यावरण की कोशिका, न्यूसिलस और जो इंटेग्यूमेंट है उनकी कोशिकाएं। तो इनकी कोशिकाएं 2n अवस्था में है, 2n अवस्था में है, तो इनकी कोशिकाओं से अगर भ्रूण बन जाए बिना, यानी इसकी कोशिका क्या करे, द्विगुणित तो होती है, डायरेक्ट भ्रूण में बदल गई, उसमें कोई परिवर्तन आया और वो क्या बन गई, भ्रूण बन गई, और भ्रूण से क्या बन जाएगा, संतति बन जाती है, ठीक है, यानी बीज बनेगा और उसमें संतति होती है। तो बीजांड काय और अध्यावरण की कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, इस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा बीजाणुद्भिद असंजनन। इसको हम कह देंगे बीजाणुद्भिद असंजनन, ठीक है, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, बीजाणुद्भिद असंजनन, कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा, नेक्स्ट हमारे पास है युग्मकोद्भिद असंजनन। तो युग्मकोद्भिद असंजनन किसे कहेंगे, देखें अगर भ्रूण का जो निर्माण हो रहा है ये किससे हो, किसी n कोशिका से हो, n कोशिका का अर्थ हो गया अगुणित कोशिका से होता है, यहाँ पर क्या हो गया, अगुणित कोशिका। तो अगर अगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो वो क्या कहलाएगा, युग्मकोद्भिद असंजनन यानी गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहलाएगा। अब ये कैसे होगा, तो देखिए हमारे पास कौन कौन सी कोशिका है, एक तो प्रतिमुखी कोशिका है, दूसरी हमारे पास अंड कोशिका है और तीसरी सहायक कोशिका है। ये कौन कौन सी अवस्था में है, तीनों तीनों अगुणित अवस्था में है। ये भी अगुणित है, ये भी अगुणित है और ये भी अगुणित है। अगर इन सभी से क्या बन जाए, अगर इन सभी से भ्रूण बन जाए, ठीक है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है इन सभी से, इन तीनों कोशिकाएं से, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे युग्मकोद्भिद असंजनन, युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहलाएगा, ठीक है, युग्मकोद्भिद असंजनन, ठीक है, युग्मकोद्भिद नहीं है, पूरा नाम लिखना है असंजनन, यहाँ पर भी बीजाणुद्भिद असंजनन, असंजनन। ओके, तो ये हो गए हमारे पास इनके प्रकार, दो प्रकार हमने पढ़ लिए। अब देखें इसको जो है युग्मकोद्भिद असंजनन है, इसको हम दो भागों में विभक्त कर देंगे। अब कौन कौन से, तो देखें वो कौन कौन से भाग होंगे कि अगर हमारे पास प्रतिमुखी कोशिका, ठीक है, ध्यान रखना है मैं किसकी बोल रहा हूँ, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका है और सहायक कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका और सहायक कोशिका, ये दोनों कोशिका मिलकर क्या करें,
भ्रूण का निर्माण कर लेती है, ये दोनों कोशिकाएं हैं, ये क्या करती है, भ्रूण का निर्माण कर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका नाम हो जाएगा अपयुग्मन। उसका नाम हो जाएगा अपयुग्मन। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, हमारे पास अंड कोशिका है। अगर ये अंड कोशिका है, ये अकेली अंड कोशिका है, अकेली, अगर इससे बिना निषेचन के ही क्या बन जाए, भ्रूण बन जाता है, बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, उसका नाम हो जाएगा अनिषेक जनन। निषेक जनन दिख रहा है क्या ये, ओके दिख रहा है, ठीक है। उसका नाम हो जाएगा अनिषेक जनन, तो ये कहलाएगा। अब अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस, तो आपके सामने है, दो प्रकार कौन कौन से हो गए इसके, इसके दो प्रकार हो गए, युग्मकोद्भिद असंजनन और दूसरा हो गया अपयुग्मन या एपोगेमी, एपोगेमी। तो कंप्लीट है ये। तो आ जाते हैं पीछे वापस। देखें हमारे पास असंजनन कितने प्रकार का, दो, बीजाणुद्भिद असंजनन और युग्मकोद्भिद असंजनन। अब बीजाणुद्भिद असंजनन में तो भ्रूण का निर्माण किससे हो रहा है, बीजांड की 2n कोशिका से, और n कोशिका से हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसको कह देंगे युग्मकोद्भिद असंजनन। कंप्लीट है ये, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर n कोशिका में अंड कोशिका से होता है तो वो क्या कहलाएगा, अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। और अगर ये 2n कोशिका से हो रहा, सहायक कोशिका या प्रतिवेशांत कोशिका से हो रहा है तो क्या कहलाएगा, अपयुग्मन या एपोगेमी। ठीक है, कंप्लीट है। तो आशा करता हूँ याद हो गया होगा ये। तो देखें इसमें यही है कि अधिकतर जो भ्रूण का निर्माण में भाग कौन ले रहा है, बीजांड ले रहा है यहाँ पर। तो चलें फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं कि जो पंचानन महेश्वरी नामक साइंटिस्ट थे, पंचानन महेश्वरी, अब ये साइंटिस्ट है, ये बोटनिस्ट थे। ठीक है, बोटनिस्ट का अर्थ हो गया वनस्पति वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया, जो असंग जनन है उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला इसने जो बनाया, इन्होंने बनाया था अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती असंग जनन, अनावर्ती असंग जनन। ठीक है, और दूसरा हो जाता है पुनरावर्ती असंग जनन, पुनरावर्ती असंग जनन। ठीक है, तीसरा इसमें कहलाता है अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम स्टडी करेंगे वो होता है कायिक प्रवर्धन का ही भाग, एक तरह का कायिक प्रवर्धन ही है। तो कायिक अनिषेक बीजता बोल सकते हो, या कायिक आप गुणता भी लिख सकते हैं उसका नाम। ये एक प्रकार का क्या है, कायिक प्रवर्धन ही है। ध्यान रखना है, कायिक प्रवर्धन हमने पहले चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, एक तरह का कायिक प्रवर्धन ही होता है। तो अनावर्ती असंग जनन को हम दूसरा कह सकते हैं, अनावर्ती असंग जनन को नॉन रिक्यूरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिक्यूरेंट एपोमिक्सिस दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, और पुनरावर्ती को हम दूसरा क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम हो जाएगा रिक्यूरेंट एपोमिक्सिस।
ठीक है। अपस्थानिक भ्रूणता एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ठीक है। और ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं क्या है। तो देखिए, असंग जनन हमने पढ़ लिया, बिना निषेचन के क्या होता है, संतति का निर्माण होता है। इसको जो पंचानन महेश्वरी ने पहले विभक्त किया था दो भाग में ही, उनको हम क्या बोल देंगे, अनावर्ती असंग जनन, और दूसरा हो जाएगा पुनरावर्ती असंग जनन, नॉन रिक्यूरेंट एपोमिक्सिस और रिक्यूरेंट एपोमिक्सिस। इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा होता है अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंग जनन या कायिक प्रवर्धन, एक तरह का कायिक प्रवर्धन ही है, जैसे हमने आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कौन सा, अनावर्ती असंग जनन। इसमें क्या होता है, जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश बोल रहा हूँ, कहाँ पर होता है, ये बीजांड में होता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा है, ये भ्रूण कोश है, ठीक है। तो ये जो भ्रूण कोश है, ठीक है, उसका निर्माण किससे होता है, अंड कोशिका से नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो भ्रूण कोश बनेगा वो कैसी अवस्था में बनेगा, अगुणित अवस्था में बनेगा। भ्रूण कोश बन रहा है, ये क्या होगा, अगुणित अवस्था में होगा। और पुनरावर्ती में क्या होता है, जो भ्रूण कोश बनेगा ये कौन सी अवस्था में होता है, 2n अवस्था में होता है। मेन अंतर ये इनमें क्यों लिए दोनों ही है कि इसमें जो भ्रूण कोश बनेगा, ठीक है, भ्रूण कोश क्या होता है, भ्रूण कोश को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हम इसको क्या कह सकते हैं, भ्रूण कोश का नाम, भ्रूण कोश का नाम होता है मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, वो क्या कहलाएगा, भ्रूण कोश कहलाएगा, ठीक है। तो जो मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूण कोश है, ये n अवस्था में भी हो सकता है, बन सकता है, ठीक है, और 2n अवस्था में बन सकता है। तो देखें, ये n अवस्था 2n अवस्था का अर्थ क्या है कि जितनी भी इसकी कोशिकाएं हैं, जैसे हमारे पास प्रतिमुखी कोशिकाएं भ्रूण कोश में कौन सी अवस्था में है, n अवस्था में है, ठीक है। ध्रुवीय केंद्रक 2 होते हैं, तो दोनों n+n अवस्था में है, यानी अकेले की बात करें तो n अवस्था में है, ये भी n अवस्था में, ये भी n अवस्था में, सब अगुणित होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो भ्रूण कोश का निर्माण होता है ये कैसा होगा, ये अगुणित होगा। और अगर द्विगुणित भ्रूण कोश बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पुनरावर्ती असंग जनन, रिक्यूरेट असंग जनन होता है। अब ये क्या चीज़ है वो देख लीजिए कि हमारे पास अभी पढ़ा है कि भ्रूण कोश की बात कर रहे हैं, तो भ्रूण कोश किससे बनता है, तो स्टार्ट में कोशिका बनती है जिसका नाम क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। याद आया कुछ, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, गुरु बीजाणु जनन में। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, पहले 2 कोशिका बनेगी, फिर 2 से कितनी कोशिका बन जाती है, इसमें 4 कोशिका बनेगी, और इनमें 3 कोशिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती है, 1 कोशिका बाकी रहती है। इस कोशिका में केंद्रक का विभाजन होता है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये सब हमने पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। पहले 2 केंद्रक बनेगा, 2 से क्या बनेगा, 2 से टोटल 4 केंद्रक, और 4 से 8 केंद्रक बन जाते हैं। ये सब हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल से जानना है पिछले वीडियो देखें, ठीक है। उसमें क्या हो गया, फिर 3 ऊपर की ओर, 3 नीचे की ओर, 2 बीच में हो गए। इससे क्या बन गया था, इससे हमारे पास एक भ्रूणकोश बन गया। भ्रूणकोश में ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिका, नीचे की ओर 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका, और एक उसके ऊपर कोशिका है सहायक कोशिका के पास अंड कोशिका, और बीच में क्या है, 2 ध्रुवीय केंद्रक है, बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक है। तो देखें, अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ पर, यानी मियोसिस होता है। तो ये जो कोशिका बन रही है ये n अवस्था में है, इसका मतलब ये n, ये n, ये n, ये n और ये n, ये n, ये सब कोशिका क्या होती है, n अवस्था में होती है। अब अगर इन कोशिकाओं के द्वारा, यानी ये n वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं, इनसे क्या बन जाए, भ्रूण बन जाए, वही पिछले वाली तरह क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाए। भ्रूण से क्या बनेगी, फिर संतति प्राप्त होती है। तो अगर ये n यानी अगुणित जो भ्रूणकोश है
उससे अगर संतति प्राप्त हो रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, अनावर्ती असंग जनन। कंप्लीट है। अब देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, ये एक तो है प्रतिवैशांत कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल, ठीक है, और नीचे वाली ये दोनों कौन सी है, सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका है, ठीक है, और ये ऊपर इसकी कोशिका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, अंड कोशिका। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चल रहा हूँ उन पे। अंड कोशिका, तो देखें क्या होता है कि अगर अंड कोशिका है, ठीक है, उसके द्वारा भ्रूण का निर्माण हो रहा है, अगुणित अंड कोशिका, अंड कोशिका भी कौन सी हो गई, एन अवस्था में हो गई। अगर अगुणित अंड कोशिका है उससे भ्रूण का निर्माण होगा तो वो क्या कहलाएगा, अगुणित अनिषेक जनन, वही है पहले वाले जैसा ही, ठीक है। हमने क्या किया है, ये पढ़ा था, यहाँ पर हमने अनिषेक जनन, बस नाम क्या लगा दिया, अगुणित, बस यही है। तो हम यहाँ पर किसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि अगर अंड कोशिका है, ठीक है, यानी मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश है, उसकी अगर अंड कोशिका है, ठीक है, अगर अंड कोशिका है उससे भ्रूण बन जाए तो उसको हम क्या कह देंगे, अगुणित अनिषेक जनन कह देंगे। सेम पहले जैसा ही है। अब अगर नेक्स्ट स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका है, ठीक है, ये अगर इनसे भ्रूण बन जाए प्रतिमुखी कोशिका और सहायक कोशिका से, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रतिमुखी कोशिका एंटीपोडल सेल और दूसरी हो सकती है कौन सी, सहायक कोशिका। अगर इनसे बन जाता है, क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, अगुणित अपयुग्मन। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, वो का वही है, बस नाम चेंज कर दिया है हमने, क्या कर दिया, यहाँ पर अपयुग्मन की जगह पे कर दिया अगुणित अपयुग्मन, अनिषेक जनन पर हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पर नाम क्या लगा दिया हमने, वहाँ पर लगा दिया है अगुणित अनिषेक जनन। कंप्लीट है ये, ओके। पुनरावर्ती असंग जनन किसे कहेंगे, तो पुनरावर्ती असंग जनन में क्या होता है कि जो 2n है भ्रूणकोश है, ये 2n अवस्था में बनता है, यानी द्विगुणित अवस्था में बनता है। वो कैसे है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, उससे जो पहले कोशिका रहती है उनको हम कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल कोशिका या प्रसूतक कोशिका, ठीक है, और ये क्या होती है, 2n अवस्था में होती है। अब अगर ये 2n अवस्था में है, ये क्या करे, ये डायरेक्ट ही भ्रूण का निर्माण कर ले, यानी इसमें क्या नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही भ्रूण का भ्रूण कोश का निर्माण हो जाएगा। एम्ब्रियो शेक जो है ना, ये क्या है, एक भ्रूण कोश है, एम्ब्रियो शेक है, तो भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे जो ये कोशिकाएं प्राप्त हो रही है ना, ये जितनी भी कोशिकाएं हैं, ये कौन सी अवस्था में रहेगी, ये सब कोशिकाएं 2n अवस्था में बनेगी, क्योंकि ये खुद कौन सी अवस्था में है, 2n अवस्था में है। तो इनका तो पुनरावर्ती में क्या होता है, द्विगुणित भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद, तो हम बोलेंगे द्विगुणित मादा युग्मकोद्भिद से भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। अगर उसमें क्या हो, जो प्रसूतक कोशिका है, ठीक है, उस कोशिका का नाम क्या हो जाएगा, प्रसूतक कोशिका। अगर उनसे भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, जनन अपबीजाणुता। कैसे होगा, वही है कि द्विगुणित क्या बन गया, इसमें द्विगुणित अंड कोशिका बन गई। अब ये द्विगुणित अंड कोशिका है, क्या कर लेगी, भ्रूण बना लेगी, बस ये तनहा रखना है। अब देखें इसमें कायिक अपबीजाणुता क्या हो जाएगी, तो कायिक अपबीजाणुता में क्या है कि जो भ्रूण कोश है, ये अंड कोशिका के अलावा जो कोशिकाएं हैं, अगर उससे हो रहा है, ठीक है, द्विगुणित बन रहा है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास अंड कोशिका है उसके अलावा जो कोशिका है, उसके अतिरिक्त कोई कोशिकाएं हैं, वो भाग लेकर भ्रूण का निर्माण कर रही है, क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाएगी
कायिक अपबीजाणुता, सोमेटिक एपोस्पोरी, और ये कौन सा हो जाएगा, जेनेरेटिव या एपोस्पोरी। कंप्लीट है हमारे पास, अनावर्ती और पुनरावर्ती दोनों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं वो क्या है, अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। अब ये क्या होता है, देखें बीजांड की द्विगुणित कोशिका है, उससे भ्रूण का निर्माण हो। किससे, द्विगुणित कोशिका, यानी 2n कोई कोशिका है। अब पीछे आ जाए वापस, 2n कोशिका कौन सी है, बीजांडकाय और अध्यावरण। तो बीजांडकाय और अध्यावरण है, अगर उसकी कोशिका है, बीजांडकाय और अध्यावरण है, उसकी कोशिका से क्या बन जाए, भ्रूण बन जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे, अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, अब देखें हमने क्या कहा था, बीजांडकाय और अध्यावरण, इन दोनों से क्या बना, भ्रूण बना। इसको हमने क्या नाम दिया था, बीजाणुद्भिद असंगजनन कहा था। तो यहाँ पर तो बीजाणुद्भिद असंगजनन कह दिया, और इसका ही नाम यहाँ पर हमने क्या रख दिया, अपस्थानिक भ्रूणता रख दिया। यानी दोनों की परिभाषा सेम ही है, यानी हम क्या कह सकते हैं, अपस्थानिक असंगजनन है, अपस्थानिक भ्रूणता है, और उसको हम बीजाणुद्भिद असंगजनन भी कह सकते हैं। कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास है और लास्ट हमारे पास है इसमें कायिक असंगजनन। कायिक असंगजनन, इसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर के जो कायिक भाग है, जड़ तना पत्तियां हैं, उनसे ही संतति का निर्माण हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, कायिक असंगजनन, क्योंकि उसमें निषेचन की हमें आवश्यकता नहीं होती। अब देखें इसमें क्या है, बुलबिल से पादप का निर्माण, इसका उदाहरण हो गया। बुलबिल क्या होता है, पत्तर पर कलिकाएं, पत्तर पर कलिकाएं, और पत्तर पर कलिकाओं को हमने क्या कहा था, बुलबिल। ये किसमें पढ़ा था, अगेव पादप में, रामबाण जिसको दूसरा नाम दिया था, अगेव पादप में। तो ये क्या था, कायिक परिवर्धन ही था एक प्रकार का। तो ये जो कायिक असंगजनन है, ये एक प्रकार का क्या होता है, कायिक परिवर्धन ही होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था यहीं पर ही कि कायिक परिवर्धन और अनिषेक बीजता, ये एक प्रकार की क्या है, असंगजनन ही। यानी कई साइंटिस्ट क्या करते हैं, अनिषेक बीजता और कायिक परिवर्धन को क्या मानते हैं, असंगजनन ही मानते हैं। कंप्लीट है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है कि क्या होंगे ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई चीज़ बाकी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको क्या करना है, आप पूरा वीडियो देखने के बाद में एक बार बुक से रीडिंग मार लेना है। आपको बुक है वो जो 1-2 अंगुलियों पे हो जाएगी, प्लस आपको अपने जो नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो नोट्स भी आप काम में ले सकते हो। तो पहले तो क्या करना है, बुक से रीडिंग मारना है, ठीक है। तो आपको जब बुक रीडिंग मारोगे तो अपने आप समझ में आता रहेगा। ये जो मैं समझाया है ये साथ साथ में चलता रहेगा। कंप्लीट है। ओके, एक बार मैं इसका रिवीजन भी करवा देता हूँ आपको। देखें, हम पढ़ रहे थे विशिष्ट विधियों में असंगजनन हमने पढ़ा है। असंगजनन में क्या होगा, बिना निषेचन यानी असूत्री विभाजन और निषेचन के बिना ही क्या बन जाएगा, संतति बन जाती है, ठीक है। 2 प्रकार से हो सकता है, बीजाणुद्भिद हो सकता है और युग्मकोद्भिद हो सकता है। बीजाणुद्भिद में तो क्या होगा, 2n कोशिका यानी द्विगुणित कोशिका। द्विगुणित कोशिका से, बीजांड की द्विगुणित कोशिका से भ्रूण बनेगा, और अगुणित से बनता है तो उसको हम क्या कह देंगे, युग्मकोद्भिद कह देंगे। अब जो द्विगुणित कोशिका से बन रहा है वो तो हो गया बीजाणुद्भिद। अब जो अगुणित कोशिका से बन रहा है, तो अगुणित कोशिका कौन कौन सी हो सकती है, तो अगुणित कोशिका हमारे पास एक तो है अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका। और दूसरी कोशिका कौन सी है, दूसरी कोशिकाएं हमारे पास है प्रतिमुखी कोशिका और साथ में सहायक कोशिका। तो अगर प्रतिमुखी कोशिका और सहायक कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उसको तो कहेंगे अपयुग्मन, और अनिषेक जनन किसे कहेंगे, अंड कोशिका है वो बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर लेती है, तो क्या कहलाएगी, अनिषेक जनन कहलाएगी। कंप्लीट है। ओके, इसका हमने यहाँ पर पढ़ लिया पूरा। आगे चलते हैं। पंचानन महेश्वरी ने 4 भाग, पहले तो 2 भाग बनाए थे, लेकिन उसके बाद में इनके साथ में ऐड कर दिए गए हैं 2 भाग और, ठीक है। तो ये क्या है, अनावर्ती और पुनरावर्ती। अनावर्ती और पुनरावर्ती में क्या होता है, भ्रूण कोश का तो निर्माण होगा, लेकिन भ्रूण कोश अगर कैसा बन रहा है,
अगुणित भ्रूणकोश बन रहा है। भ्रूणकोश सबकी कोशिकाएं कैसी है? अगुणित। नॉर्मल अवस्था में ऐसा ही होता है और उससे भ्रूणकोश बना और फिर भ्रूणकोश की कोई कोशिका से बिना निषेचन के ही संतति बन जाएगी, उसको हम क्या कह देंगे? अनावर्ती। ठीक है, नॉन रिक्यूरेंट। और अगर क्या होता है कि जो पुनरावर्ती में हम क्या करेंगे कि कोई द्विगुणित कोशिका हमारे पास है, 2n कोशिका है, ठीक है, उससे भ्रूणकोश बनता है। यानी जो मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है? भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रियो शेक होता है, मेल गेमिटोफाइट ये नाम है। ठीक है, उनसे क्या होता है? भ्रूणकोश बनता है। और फिर अगर उससे संतति उत्पन्न हो रही है तो ये उनको हम क्या कह देंगे? पुनरावर्ती असंजनन। ये दो प्रकार का हो गया, जनन बीजाणुता और कायिक अपबीजाणुता। यहाँ पर है ये बीजाणुता, ध्यान रखना है, कंप्लीट है। और अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहेंगे? कि बीजांड की कोई द्विगुणित कोशिका, उससे भ्रूण का निर्माण हो रहा है। अब ये क्या चीज़ है? ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, बीजाणुद्भिद असंजनन, यही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। कायिक असंजनन किसे कहेंगे? कायिक असंजनन एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। जैसे अगेव है, उसमें जो पत्तर पल्प कलिकाएं जिसको हम कहते हैं बुलबिल, तो जो बुलबिल है उससे संतति बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कायिक असंजनन। ठीक है, इस पे इतना ही, धन्यवाद।